नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वह बिल्कुल सच है। यह घटना मेरे ही एक जान पहचान वाले के साथ घटी थी। हालांकि इस घटना को मैं उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं जैसे यह घटी थी, पर जब आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात आज से 40 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिलाएं अपना काम घर पर किया करती थीं। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहां पर एक महिला जिसका नाम मीना होता है, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वह अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोना का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता नहीं था कि यह बच्चे कौन उठाकर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए गांव की किसी महिला ने देख लिया और वहां के मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु वह महिला यही कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वह महिला जिसका नाम मीना था, उसको एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। परंतु जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे गई। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा श्राप है। अब कहानी वर्तमान में आती है। अब उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वह सभी डर डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहां पर एक कुआं बना दिया गया है। लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर से जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली आती है जिसमें 10 साल का लड़का जिसका नाम अमित तथा उसके मम्मी पापा शामिल होते हैं। यहां अमित की नानी निवास करती है। एक दिन अमित खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसको खींचकर अपने घर ले आती हैं। नानी का यह बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहां पर अमित के बहुत से दोस्त बन जाते हैं। अमित अपने दोस्तों के साथ खूब मजे से खेलता है। तभी अमित एक दोस्त से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बताता है कि इस कुएं में श्राप है जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते हैं। एक दिन खेलते खेलते रात हो जाती है। अमित अपने घर को जा रहा था कि तभी पीछे से कोई अमित को आवाज लगाता है, अमित बेटा यहाँ आओ, आओ अमित बेटा मेरे पास आओ। अमित जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ है वह दिखाई देती है। अमित उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूं। और वह बुढ़िया अमित को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा ये रोज करती है, जिसकी वजह से अमित उसकी ओर खींचता चला जाता है और अमित अपनी सुध बुद्ध खो देता है। बहुत दिन तक ऐसा चलता है, जिसकी वजह से अमित खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है और उससे पूछती है कि अमित बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो और ना ही पहले की तरह रहते हो। अमित अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत सी चीजें खाने को देती हैं। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाना खाने को देती है। तो वह बताता है कि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता हूं तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने देती है। अमित के कहने पर उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए अमित से कहती हैं कि उस बुढ़िया से मुझे तुम मिलवाओ।
तभी मुझे यकीन हो पाएगा। अमित अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेलकर वापस आता है तो वह अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी बुढ़िया उसे नहीं दिखाई पड़ती है। वह उस बुढ़िया को आवाज भी लगाता है, लेकिन वहां कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती है। अमित रोने लग जाता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा, जिसकी वजह से वह यहां पर नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद अमित उस कुएं वाली जगह पर अकेले जाता है और वहां पर उस बुढ़िया को आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर बुढ़िया नहीं आती है। जैसे ही वह लौट कर जा रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है, अमित बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। अमित पीछे पलट कर देखता है तो वह बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि अमित रोज शाम को उस कुएं वाली जगह पर जाता था। उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते थे कि यह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ को उसका दोस्त मिल गया। तब अमित की माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, अमित तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया कि आंटी, अमित तो 2 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा बेटा अमित कहाँ पर जाता है। उसी दिन उसकी माँ अमित से पूछती है कि बेटा, अमित तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाते हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर जाते हो। जब अमित अपनी माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वह बहुत घबरा जाता है और इस बारे में कुछ बात नहीं करता है तथा अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है कि अमित एक बार मुझसे उस बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं ये उसी के पास तो नहीं जाता है। एक बार शाम को वह अमित को जाते हुए देख लेती है और वह उसके पीछे पीछे चल देती है। वह चोरी छुपे अमित को देखती है तो पता चलता है कि अमित एक कुएं के पास खड़ा हो गया और उसके बाद वह बुढ़िया अमित को अपनी गोद में बैठा लेती है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है और वह डरने लगती है कि कहीं यह बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे। इसीलिए वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब अमित की नानी को यह बात पता चलती है कि अमित कुएं के पास जाता है तो वह अपनी बेटी को यह बताती है कि अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इस जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या करके सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उनको मार दिया करती थी। उसके बाद काफी दिन हो जाते हैं, अमित कुएं के पास नहीं जाता है। वह आत्मा उसका इंतजार करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी अमित के पिता की आंख खुलती है। शायद पानी पीने के लिए उठते होंगे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वे पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता है। वह अमित के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहां अमित सो रहा होता है, मगर अमित के कमरे में टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और एक झलक उन्हें ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वह अमित नहीं है। वह जैसे ही टीवी को बंद करते हैं, टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है। अमित के पिता घबरा जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि अमित के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और अमित के गले की तरफ 2 हाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह दोनों हाथ अमित के गले को दबाना चाहते हों। वह तुरंत अमित को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही अमित के पिता अमित को लेकर के अपने कमरे में जाते हैं, वह चुड़ैल अमित के पीछे लग जाती है और अमित की टांगे पकड़कर खींचने लगती है। उसके पिता अमित को मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वह चुड़ैल अमित को छोड़ा ना पाए और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वो साया अमित का पीछा नहीं छोड़ता है। सभी लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अमित की नानी उस साये के सामने रुद्राक्ष की माला लाती है, जिससे साया दूर भागने लगता है। साये से बचने के लिए अमित की नानी यह रुद्राक्ष की माला अमित के गले में पहना देती है। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि अमित को बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह साया दिन रात अमित के आगे पीछे और इर्द गिर्द घूमता ही रहता था। वो इस मौके की तलाश में था कि कब अमित के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उतर जाए।
क्योंकि जब तक अमित के गले में यह माला है, वह साया अमित का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह से अमित बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था और दिन रात डरता रहता था। जब यह बात अमित के दोस्तों को पता चलती है, तब उसके दोस्त उससे मिलना और बोलना छोड़ देते हैं और कोई भी खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। यहां तक कि उनके घर वाले अपने बच्चों को अमित से मिलने के लिए भी नहीं भेजते हैं। अब तो दिन ब दिन अमित की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस भूतनी का साया अमित को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी पास के गांव में एक अम्मा रहती थी जो भूत प्रेत को उतारना जानती थी। दोस्तों, उस बूढ़ी अम्मा ने आकर जैसे ही अमित के माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करी, तो उनको सारा दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि अमित कुएं के पास खड़ा है और चुड़ैल उसको खींच कर ले जा रही है। वह बूढ़ी अम्मा इस दृश्य को देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी आंखें खोलकर अमित के मां बाप को बताती है कि अमित ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वह किसी भी पल आपके बेटे को आपसे अलग करके ही दम लेगी। अमित के मां बाप बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या हमारा अमित अब कभी बच नहीं पाएगा? इस चुड़ैल से हम अपने बेटे को कैसे बचाएं? इसके लिए कोई रास्ता तो होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपने झोले में से एक स्वास्तिक का चिन्ह निकालती हैं। उस स्वास्तिक के चिन्ह को अमित के माथे पर छुपाती है और इसके बाद वह उस कुएं पर जाती हैं और उस स्वास्तिक को उस कुएं के सामने जमीन में गाड़ देती हैं और अमित के माँ बाप से कहती हैं कि जब तक यह स्वास्तिक का चिन्ह इस कुएं के सामने गढ़ा है, तब तक तुम्हारे बेटे पर वह आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि आपका बेटा गलती से उस कुएं के पास दोबारा ना जाए। यदि वह दोबारा इस कुएं पर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। स्वास्तिक को कुएं पर गाड़ दिया जाता है ताकि वह चुड़ैल अमित के पास ना आ सके। एक रात अमित सो रहा होता है कि उसको कान में उसी चुड़ैल के बुलाने की आवाजें आती हैं और वह कहती है, अमित बेटा मेरे पास आओ, अमित बेटा मेरे पास आओ। अमित नींद में उठता है और उस कुएं की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, तब वह चुड़ैल अमित से कहती है कि इस स्वास्तिक को यहां से हटा दो। अब अमित नींद में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तभी पड़ोस में से एक लड़के ने अमित को कुएं के पास जाते हुए देख लिया होता है। वह तुरंत अमित को धक्का दे देता है, जिससे अमित दूसरी तरफ गिर जाता है और वह नींद से जाग जाता है। ऐसा करने से अमित अपने आप को संभालता है और कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करने जा रहा था। वह अपने घर चला जाता है और यह बात अपने परिवार में सबको बताता है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब अमित अपने सपने में देख रहा था। उसे सपने में यह सब घटना दिखाई दे रही थी। वह सपने से जागता है तो देखता है कि उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना आया हुआ है और इस वक्त अमित बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ सा उठकर बैठ जाता है। तभी वो अपने कमरे से खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है। तब उसे पता चलता है कि रात के 2 बजे हैं और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बाहर खिड़की पर कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। वह जब पास जाकर देखता है तो उसे वहां काला साया दिखाई देता है, जो एक परछाई की तरह दिखाई देता है। लेकिन कुछ ही पलों में वो साया वहां से गायब हो जाता है। अमित चिल्लाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, लेकिन सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है और अमित अभी भी डरा हुआ है। ऐसे में उसकी नानी इस सोच में पड़ जाती है कि स्वास्तिक के लगाने के बावजूद भी अमित को वह चुड़ैल कैसे दिखाई दे रही है। इसका पता लगाने के लिए वह उस कुएं के पास जाती है, तो फिर वह देखती है कि वहां पर कोई भी स्वास्तिक नहीं लगा हुआ है। उसकी नानी यह सब कुछ देखती है और समझ जाती है कि स्वास्तिक के हटने की वजह से ही अमित को काली परछाई नजर आ रही है और वह बहुत डर रहा है। तभी उन्हें उस कुएं में से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। इस राज का पता लगाने के लिए वो उस कुएं में जैसे ही झांकती हैं, वह आत्मा नानी को कुएं में खींच लेती है और इस तरह से नानी की मौत हो जाती है। अगले दिन नानी की बॉडी को कुएं में से निकाला जाता है, जिस वजह से उनके सभी परिवार के सदस्य दुखी होते हैं। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में उसी भूतनी का चेहरा नजर आता है। वह सबसे कहती है कि मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी, और इतना कहकर वह धुआं बनकर उस कुएं के अंदर समा जाती है। उस गांव के सभी लोग भयभीत होने लगते हैं।
एक एक करके सभी लोग गांव छोड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अमित के मम्मी पापा उस गांव से जाने की सोचते हैं, तभी वह भूतनी अमित को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। गांव में एक सिद्धियों से पूर्ण तांत्रिक रहता था, जिसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव वासी उस सिद्ध तांत्रिक को बुलाकर कुएं के पास लाते हैं। सभी गांव वाले उस तांत्रिक का अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे उस कुएं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वह तांत्रिक कुएं के पास जाता है और अपनी दोनों आंखों को बंद करके ध्यान में चला जाता है। वह देखता है कि यह चुड़ैल प्रचंड शक्तियों से परिपूर्ण हो चुकी है। यह किसी को भी मार सकती है या किसी को भी अपने कुएं की तरफ खींच सकती है। तभी तांत्रिक अपने झोले में से भभूति निकालता है और कुएं के अंदर डाल देता है। जैसे ही भभूति कुएं के नीचे गिरती है, वह चुड़ैल एकदम से छटपटा जाती है और तभी उस कुएं में बहुत तेज से भूचाल सा आने लग जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल कुएं के ऊपर आ जाती है। तांत्रिक उसके सामने खड़ा है और चुड़ैल उस तांत्रिक को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ चुड़ैल के ऊपर फूंक मार देता है। फूंक का असर चुड़ैल के ऊपर होता है और चुड़ैल खून की उल्टी कर देती है, जो सीधी तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है। लेकिन तांत्रिक इन सब से डरता नहीं है। वह अपने झोले में से एक गुड़िया निकालता है और उस गुड़िया के ऊपर मंत्रों का उच्चारण करता है। मंत्रों के प्रभाव से गुड़िया में जान आ जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। तांत्रिक गुड़िया के पूरे हिस्से में सुइयां चुभोने लगता है। ऐसा करने से चुड़ैल धीरे धीरे उस गुड़िया के अंदर समाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि चुड़ैल पूरी तरह से उस गुड़िया के अंदर समाहित हो जाती है और इस तरह से उस तांत्रिक की सिद्धियां सफल हो जाती हैं। इस तरह से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए बच जाते हैं और इधर अमित को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएं और साथ ही कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कहानी कौन कौन और कहां से सुन रहे हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।